इस साल 2024 में जितिया व्रत कब मनाई जाएगी, जितिया व्रत का नहाय खाए कब है, जितिया व्रत का पारण कब किया जाएगा, जिनकी सास है वो इस व्रत को कैसे करे और जिनकी सास नहीं है वो इस व्रत को कैसे करे, तमाम जानकारियाँ आज इस वीडियो में आप लोगों को देने वाली हूँ। देखिए, इस साल 2024 में जितिया व्रत को लेकर के बहुत लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं। हर साल जितिया व्रत में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। आज इस वीडियो में आप सबके सारे कंफ्यूजन दूर कर दूंगी। अगर आप पहली बार व्रत उठा रहे हैं तो व्रत उठाने से पहले, व्रत करने से पहले व्रत की सारी नियम आप जरूर से जरूर जान लीजिए, क्योंकि जितिया व्रत में किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत मनाई जाती है। ये व्रत हर माताएं अपने संतान की लंबी उम्र और उनके दीर्घ आयु की कामना के लिए ये व्रत करती हैं। इस व्रत में जीमूत वाहन भगवान की पूजा की जाती है और जीमूत वाहन भगवान से प्रार्थना की जाती है कि हे जीमूत वाहन भगवान, हमारे संतान को लंबी आयु दीजिए, हमारे संतान को हर तकलीफ, हर संकट से बचा के रखिए। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको जितिया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जीमूत वाहन भगवान हम सबके संतान को लंबी से लंबी आयु दे और हम सबके संतान को सदैव स्वस्थ और दीर्घायु रखे। तो देखिए दोस्तों, इस साल 2024 में जितिया व्रत 25 सितंबर को मनाई जाएगी। ठीक है, 25 सितंबर के दिन 24 घंटे का निर्जला व्रत किया जाएगा। 25 सितंबर से पहले एक दिन नहाय खाए होता है, यानी कि 24 सितंबर के दिन जितिया व्रत का नहाय खाए है। दिन है मंगलवार और जितिया व्रत है बुधवार के दिन। ठीक है, 26 सितंबर के दिन जितिया व्रत का पारण है। ठीक है, आप लोग डेट नोट कर लीजिए। 24 को नहाय खाए है, 25 को जितिया है और 26 को इस व्रत का पारण, यानी 3 दिवसीय ये व्रत मनाया जाता है। अब चलिए जान लेते हैं इस व्रत को लेकर के लोग इतना ज़्यादा कंफ्यूज क्यों रहते हैं। देखिए, इसमें किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि अष्टमी तिथि की शुरुआत हो रही है 24 सितंबर के दिन, 24 सितंबर को शाम के समय में, तो उसी समय से व्रत करना है। जिनको पार लग जाता है वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि 24 सितंबर के दिन से इस व्रत को किया जाएगा। आप 24 घंटे का भी व्रत कर सकते हैं। बहुत पंडित लोग बहुत तरह की बातें करते हैं। पंचांग के अनुसार, कोई मिथिला के पंचांग के अनुसार चलते हैं, कोई बनारसी पंचांग के अनुसार चलते हैं। तो हर किसी से मतलब 3 दिन का ये व्रत नहीं हो पाता है। बहुत लोग करते भी हैं, जिनकी श्रद्धा है वो करते भी हैं, लेकिन किसी भी व्रत को 24 घंटे का ही माना जाता है। सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक का जो व्रत होता है उसे ही विधिवत माना जाता है और यही शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है। अब लोग करने को 3 दिन तक व्रत करते हैं, तो खैर ये उनकी श्रद्धा है, इस पे मैं कोई सवाल, कोई जवाब नहीं कर सकती हूँ। लेकिन 24 घंटे का ही हर व्रत होता है। उदया तिथि से किसी व्रत को जोड़ा जाता है और सूर्यास्त तक उस व्रत को पूरा माना जाता है। यानी आप 24 घंटे, जब से आप इस व्रत का संकल्प लेते हैं, अगले दिन उसी समय आपको ये व्रत खोलना होता है। 24 घंटे का कोई भी व्रत माना जाता है। ठीक है, तो नहाय खाए कैसे करना होता है? देखिए, पहले आप जान लीजिए कि जितिया व्रत में बहुत सारे नियम हैं। हर जगह का अलग अलग नियम, लेकिन जो एक सरल तरीका होता है ना जितिया व्रत का, वो एक ही होता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जगह के अनुसार से लोग कर लेते हैं। इस व्रत का नहाय खाए कैसे किया जाता है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, जितिया व्रत के नहाय खाए के दिन ऐसी मान्यता है कि इस दिन आपको गंगा स्नान करना चाहिए। अब हर जगह तो गंगा नदी नहीं मिलता है, बाहर में भी रहते हैं लोग, शहर में भी रहते हैं, वहाँ नदी तालाब मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, स्नान करने वाले पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल डाल के आप लोग स्नान कर लीजिएगा। ठीक है, स्नान करने के बाद सिंहोरा से सिंदूर लगाइएगा। देखिए, बहुत मेरी बहनें क्वेश्चन करती हैं कि दीदी जितिया व्रत में सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं। जरूर लगाना चाहिए। देखिए, जब भी आप स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद तो सिंदूर जरूर से जरूर लगाना है। और देखिए, कोई भी व्रत है, चाहे वो संतान के लिए आप व्रत करते हैं या फिर सुहाग के लिए व्रत करते हैं, किसी भी व्रत में आपको सिंहोरा से सिंदूर लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ठीक है, तो आप लोग सिंहोरा से सिंदूर लगा लीजिएगा। और एक चीज़ देखिए, जितिया व्रत में ये नहीं है कि नया कपड़ा पहनना चाहिए। नया मतलब कि अखंड साड़ी या फिर अखंड सूट नहीं पहनना, ऐसा कोई ये नहीं है। जिस तरह से जितिया तीज वगैरह में होता है ना कि एकदम नया साड़ी होना चाहिए, अखंड साड़ी होना चाहिए। जो भी साफ सुथरा धुली हुई कपड़े हैं वो आप पहन करके व्रत कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसमें आप लोग स्नान करके पहले अच्छे से तैयार हो जाइए, सिंदूरा से सिंदूर लगा लीजिए। और देखिए गीले कपड़े, हर जगह की मान्यता है, देखिए मिथिला में लोग क्या करते हैं, गीले कपड़े में ही झींगा का जो पत्ता होता है ना, नेनुआ का पत्ता, इस व्रत में नेनुआ के पत्ते का विशेष महत्व है। तो नेनुआ के पत्ते में ही क्या करते हैं, बहुत लोग स्नान करके गीले वस्त्र में ही खली और सरसों चढ़ाते हैं। हम लोग बनारसी पत्रा के अनुसार चलते हैं, तो हम लोग ये सब चीज़ नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, तैयार वगैरह हो जाते हैं, उसके बाद अगर जिनकी सास हैं वो खली तेल नहीं चढ़ाती है, जिनकी सास नहीं है वो नहाय खाए के दिन झींगे के पत्ते पे खली और सरसों चढ़ाती है। ठीक है, तो दोनों नियम मैं आपको बता दी। अगर आप मिथिला पंचांग के अनुसार से करते हैं तो गीले वस्त्र में आप झींगे के पत्ते पे खली और तेल चढ़ाइएगा, एक जीमुतवाहन भगवान के लिए और दूसरे चील्हो सियारों के लिए। और जिनकी सास है वो सास के लिए भी चढ़ाएंगे, जिनकी सास नहीं है वो मतलब सास के लिए नहीं चढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों नियम में से आप कोई भी नियम कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, नहाय खाए के दिन लोग बहुत जगह क्या होता है ना, लोग मड़वा की रोटी, नेनुआ की साग और झींगा की सब्जी खाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये सब चीज़ नहीं खाते हैं। हम लोग सिंपल सा बिना लहसुन प्याज के इस दिन खाना खाते हैं। हर तरह का खाना बनता है, कद्दू की सब्जी, लेकिन उसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है। तो आपके इधर जिस तरह से होता होगा आप लोग उसी तरीके से करिएगा। ठीक है, ये हो गया। और इस दिन पूरे दिन खाना है, कोई ये नहीं है कि हाँ इतने बजे तक ही खाना, नहाय खाए के दिन आप पूरे दिन खाइएगा। ठीक है, अब सुबह में आपको ओठगन करना है। ओठगन बहुत लोगों को ओठगन पता नहीं है। ओठगन जैसे कि जो सुबह में सरगी करते हैं ना, जो भी हम सुहाग वाली व्रत करते हैं उसमें सुबह उठ के सरगी करते हैं ना, उसी तरीके से हमें सुबह में यानी कि 25 तारीख के सुबह में सूर्योदय से पहले 3 या 4 बजे का आप अलार्म लगा लीजिएगा और सुबह में उठ करके आप लोग ओठगन अवश्य कीजिएगा। देखिए जितिया के व्रत में ओठगन करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो कुछ भी खाइएगा इसमें विशेष महत्व होता है दही चूड़ा खाने का। हम लोग दही चूड़ा खाते हैं, कुछ मिठाई उसमें ले लेते हैं। आपके इधर क्या है आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हर जगह का नियम अलग अलग होता है। बहुत लोग जलेबी वगैरह से व्रत करते हैं, बहुत लोग पूड़ी सब्जी पकवान वगैरह सुबह में बनाते हैं। तो हर जगह का अपना अपना नियम होता है। ठीक है, तो देखिए जो कुछ भी आप लोग खाइएगा ना ओठगन में, वो प्रसाद स्वरूप एक चील्हो के लिए, एक सियारों के लिए, एक जीमुतवाहन भगवान के लिए चढ़ाया जाता है। और जिनकी सास है वो ये 3 जगह चढ़ाएंगी और जिनकी सास नहीं है वो 5 जगह चढ़ाएंगी। एक चील्हो के लिए, एक सियारों के लिए, एक जीमुतवाहन भगवान के लिए, एक अपने पूर्वजों के लिए और 5वां अपनी सासू माँ के लिए। ठीक है, तो इनको चढ़ाने के बाद जल भी वहाँ रख दीजिएगा, 1 लोटा धूप अगरबत्ती सब दिखा दीजिएगा एकदम सुबह में सूर्योदय से पहले। ठीक है, और उसमें से थोड़ा सा प्रसाद निकाल के आप रख लीजिए। सुबह सुबह बच्चों को भी वो प्रसाद ज़रूर से ज़रूर खिलाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ये नहाय खाए वाला कर लीजिएगा उपाय। अब सुबह में 24 घंटे का निर्जला व्रत 25 सितंबर के दिन रखा जाएगा। तो आप लोग एकदम से निर्जला व्रत का संकल्प लीजिएगा और देखिए मन ही मन जीमुतवाहन भगवान को मतलब प्रणाम करते रहिएगा कि हे जीमुतवाहन भगवान, हम मतलब ये व्रत अपने संतान के लिए रखे हैं। मेरे संतान को मतलब लंबी से लंबी उम्र दीजिएगा, उन्हें हर संकट हर मुसीबत से बचाइएगा, उन्हें जीवन में खूब उन्नति खूब तरक्की करवाइएगा। और शाम के समय इस व्रत में स्नान किया जाता है। ठीक है, बहुत जगह क्या होता है ना, डलिया भरा जाता है। डलिया में जैसे कि ठेकुआ, पिड़किया, नारियल, खीरा, अकुरी ये सब रख करके उसमें भरा जाता है। जीमुतवाहन भगवान का धागा भी बहुत लोग उसमें डाल करके करते। हम लोग के इधर डलिया भरने का कोई नियम नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, स्नान करके और चील्हो सियारों की और जीमुतवाहन भगवान की पूजा करते हैं, सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं। मैं आपको दोनों नियम बता दी, आपके इधर जैसा होता होगा आप लोग वैसा ही कीजिएगा। ठीक है, और वो जो डलिया भरा जाता है ना उसमें सिंदूर भी जरूर से ज़रूर आप लोग रखिएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये व्रत किया जाता है। 26 सितंबर के दिन इस व्रत का पारण है। पारण कैसे किया जाता है, देखिए किसी भी व्रत का जो होता है ना पारण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसे आप लोग ध्यान से सुनिए। पारण कैसे करना है, सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाइए घर। और हाँ देखिए इस दिन जितिया वाले व्रत में ज़्यादा साफ सफाई नहीं करना चाहिए, अपने मुँह से किसी को भी भला बुरा नहीं बोलना चाहिए। इस दिन काट छाट कुछ कम ही करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं जितिया व्रत में अगर आपके हाथ से किसी को कुछ नुकसान हो जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खराब होता है। ठीक है, तो इसलिए इस दिन ज़्यादा साफ़ सफाई बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप लोग पारण करने के लिए क्या करना है, सुबह उठ जाइएगा, आप लोग स्नान करके अच्छे से तैयार हो जाइएगा और चील्हो सियारों को
और चिलो सियारो और जिमुतवाहन भगवान की पूजा करने के बाद खीरा और चना चढ़ाया जाता है। तो खीरा चना चढ़ा करके और एक दाना अपने मुख में डाल लीजिएगा। और देखिए 24 घंटे का जब हम निर्जला व्रत करते हैं तो हमारा गला बिल्कुल सूख जाता है, तो ठंडा ठंडा चीज़ बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए जितिया व्रत में। तो आप लोग गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा चीनी मिला करके शरबत बना लीजिएगा। इसके बाद वो शरबत पीने के बाद गरम गरम खाना ही बनाना चाहिए इस दिन। फुलौरी, पकौड़ी, कढ़ी, बड़ी, इस दिन मतलब जितना फूला हुआ चीज़ सब बनाते हैं ना, इसके पीछे की मान्यता ये है कि जितिया व्रत के पारण में अगर हम फुलौरी वगैरह बनाते हैं तो उसी तरीके से हमारा संतान फलते हैं, फूलते हैं। तो ये नियम है। तो देखिए इस वीडियो में अपने तरफ से पूरी कोशिश की, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। मैंने आपको दोनों नियम बता दिए। आपके इधर जो नियम चलता होगा उस हिसाब से कीजिएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आप लोग इस बार पहली बार जितिया व्रत उठा भी सकते हैं, सब कुछ अच्छा है। तो इस तरीके से आप लोग व्रत कीजिएगा। व्रत से जुड़ी कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहे, मुस्कुराते। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।